चलिए चालू स्टार्ट हो गया। देखिए 29 का सेकंड प्रॉब्लम था। तो डोमेन जो था हमारा ये प्रॉब्लम था 29 का सेकंड, जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस, तो यही पूछना है ना। सर लॉग 3 5 माइनस एक्स। देखिए दो मशीनें आ रही है, एक तो अंडर रूट एक्स माइनस 3 आ रहा है, एक ये आ रहा है। दोनों मशीनों की वर्किंग हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट कब एग्जिस्ट करता है, कि जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, यानी x कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चे, 3 टू इंफिनिटी। यानी ये तब एग्जिस्ट करेगा जब x 3 से इंफिनिटी जाएगा। अब देखिए लॉग के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि लॉग कब एग्जिस्ट करता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस 3 है, देखो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 1 भी नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या लगी बेटा, इसमें दूसरी कंडीशन लगी कि 5 माइनस एक्स जो होना चाहिए, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 5 माइनस एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये इधर गया तो 5 इज ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स इज लेस देन 5। तो बेटा इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो आपका क्या आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से 5 आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसकी बात भी माननी पड़ेगी, इसकी बात भी माननी पड़ेगी, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 5 है, तो ये बोल रहा है आपका बेटा 3 से इंफिनिटी, दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी से 5। मुझे एक बात बताइए, कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, यही है। यस सर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 टू 5। बच्चा पार्टी कोई दिक्कत है बोलिए। नो सर। पक्का। यस सर। चलिए रब और करते हैं। रिकॉर्ड ये कर रहे हैं कॉपी। कॉपी करना है, करिए करिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो अगला टॉपिक है हमारा। हो गया ठीक है सर। ये आपने 3 में ओपन ओपन ब्रैकेट लगाया ना। बेटा, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज। 3 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है। 3 तो दोनों अलाउ कर रहे हैं ना, ये भी अलाउ कर रहा है 3 को, ये भी अलाउ कर रहा है ना, दोनों ओके अलाउ सर। कर रहे हाँ हैं, तो हाँ। आंसर में तो आएगा ना। बेटा जो दोनों अलाउ कर रहे हैं तो वो कॉमन हो गया ना। यस सर। चलें आगे। यस सर। अगला देखिए, अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रेंज। अभी तो हम 11th के हिसाब से ही करेंगे, जितने हमारे 11th में आते हैं, बाकी 12th में तो फिर कोई लिमिट ही नहीं होती हमारी। देखिए रेंज में क्या होता है बेटा, रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, एक सिंपल सी डेफिनेशन, कि यहाँ से आप इनपुट डाल रहे हैं, तो इनपुट डालने पर जो मशीन में से आउटपुट आता है, ये जो आउटपुट आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये जो आउटपुट आ रहा है बेटा ये रेंज है, और जो इनपुट आप डाल पाते हैं वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है। लेकिन रेंज बेटा मुझे बताओ, ये मान लो जूस निकालने की मशीन है, तो जूस कब निकलेगा, जब यहाँ से फ्रूट डालोगे जब ही निकलेगा ना। यानी आप एप्पल डालोगे तो एप्पल जूस आएगा, ऑरेंज डालोगे ऑरेंज जूस आएगा। तो जूस तो जब आ रहा है जब आपने इनपुट डाला है, यानी आउटपुट जब वही वाला रेंज में काउंट होगा जिस जब जब आपने इनपुट डाला है। ठीक है। तो यानी मैं आपको अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, वाई यानी कि बेटा आउटपुट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। लेकिन आउटपुट कब, जब आपने उसके रेस्पेक्ट में कोई इनपुट डाला है, यानी विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, विद रेस्पेक्ट टू इनपुट यानी डोमेन is known as range, is known as range। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, बच्चा पार्टी क्लियर है। यस सर। यस सर। अब देखिए इसको अगर मैं ग्राफिकल भी बनाऊं, अगर मान लीजिए कोई भी रैंडमली अगर मैं ग्राफ ले लेता हूँ, ये एक्स और वाई, मान लो कोई भी ग्राफ आपका इस तरीके से जा रहा है, मान लो इस तरीके से जा रहा है,
तो फंक्शन में देखो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ली। मान लीजिए वाई एक्सिस पर फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गया। मान लीजिए वाई एक्सिस पर फंक्शन ए से बी जा रहा है, यानी ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहा है, जरा आप देखिए ए से बी तक रोटेट कर रहा है। तो यानी जो भी वैल्यूज, जो भी आउटपुट आ रहा है वाई एक्सिस पर ए से बी के बीच में आ रहा है, तो बेटा जो इसका रेंज होगा वो रेंज क्या हो जाएगा आपका, ए से बी आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस सर। ये हो गया हमारा डेफिनेशन पार्ट। सर ये फिर से समझा दो, सर ये वाला फिर से समझा दो। हाँ जी, सर फिर से समझा दो ये वाला। मैंने बोला रेंज ये होता है जो वाई एक्सिस पर वैल्यू मिलती है। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, ए से लेकर बी तक वाई एक्सिस पर वैल्यू मिल रही है आपको। ये ए यस है सर। और ये बी है, तो वाई एक्सिस पर वैल्यू कौन सी आ रही है, ए से बी तक ही तो आ रही है। देखो ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, रेंज की डेफिनेशन में मैंने लिखा है वाई की वैल्यूज ही रेंज होती है। तो वाई एक्सिस पर बेटा यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो ये सब रेंज में नहीं है ना। कितना रेंज में आ रहा है, केवल ए से बी तक ही तो रेंज में आ रहा है, तो यही तो रेंज होगा ना। अच्छा सर। अरे सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी तो बोल रहा है। हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा, विद रेस्ट जब मान लो कोई एप्पल फ्रूट डालोगे तभी तो जूस निकलेगा ना, इनपुट डालोगे नहीं तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा। हाँ सर। तो इनपुट तो डालना पड़ेगा ना बच्चे। यस सर। तो जैसे साइन एक्स का होता है बेटा ग्राफ, आप लोग जानते हो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को बताया हुआ है। ये आपका 1 है और ये आपका -1 है, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 0 है, ये आपका -पाई है, ये -2 पाई है। आप देखिए वाई एक्सिस पर फंक्शन कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेता है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले रहा है, -1 से 1 तक की वैल्यू ले रहा है। तो आप इसकी रेंज क्या कहते हैं, -1 से 1 ही कहते हो ना, क्योंकि ये जो रोटेट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक में रोटेट कर रहा है, -1 से 1 में रोटेट कर रहा है। तो जिसकी रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, -1 से 1 तक इसकी रेंज हो गई। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये आपका साइन एक्स के एग्जांपल से मैंने बताया था, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। सर कॉपी कर लो। कॉपी कर करो, जल्दी करो। हो गया सर। देखिए अब बेटा रेंज निकालने का मतलब क्या है कि आपको y के बारे में पता लगाना है। बेटा डोमेन में क्या होता है, आप x के बारे में पता लगाते हो, रेंज में क्या होता है, y के बारे में पता लगाते हो। जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए कितनी आसानी से हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए बेटा fx आपको दिया, fx दिया, जैसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, x -1 अपॉन x -2। ठीक है, अगर बालक में इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यानी x क्या नहीं होगा आपका 2 नहीं होगा। अरे यही होगा डोमेन। यस सर। अब बेटा रेंज का मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ आप y की वैल्यू बता रहे हो, यानी ये fx एक ही तो बात है, y लिख लो या fx लिख लो, तो यानी कि इसको y के इक्वल लिखा। y और fx एक ही चीज होती है। अब बेटा देखिए, आप हमेशा एक ध्यान रखिए, 11th के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और वैसे भी ये बेसिक तरीका है। आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप हमेशा x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो बेसिक तरीका है आपके लिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा मैंने लेकिन fx तो मशीन होता है। हाँ जी, fx तो मशीन होती है सर। तो बेटा fx मशीन होती है तो x, इधर देखिए यहाँ पर ये a और b है, तो a डालने पे आपका, अगर ये f है तो a डालने पे क्या आ रहा है, f ही तो आ रहा है ना। b डालने पे क्या आ रहा है, f भी आ रहा है ना। f मशीन है, आपने a इनपुट डाला तो बाहर क्या निकलेगा, f ही तो निकलेगा ना। तो f मशीन से पास होके f ही तो निकलता है ना आपका। यस सर। देखिए अब y और fx एक ही होते हैं। f भाई देखो, जैसे आप लिख रहे हो ना fx इक्वल टू कुछ भी लिख रहे हो, तो fx भी तो आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन के आउटपुट को ही रिप्रेजेंट करता है। y और fx दोनों एक ही चीज होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप y को fx भी लिख सकते हैं और fx को आप लोग y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब करने का तरीका क्या हुआ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या करेंगे, हमेशा x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए y इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना है, x को इधर ले आए, सारे x एक तरफ ले गए, ये इधर चला गया 2y को इधर ले गए, तो ये हो गया 2y माइनस वन। बच्चा पार्टी यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2y माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। जरा समझो, x की वैल्यू आ गई 2y माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। इसको देख के क्या लग रहा है, y क्या नहीं हो सकता, जरा देख के बताइए भाई, आप जानते हो वन वन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, तो y माइनस वन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और y क्या नहीं हो सकता, कभी भी वन नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात? तो y वन नहीं हो सकता, तो y वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वन के अलावा कुछ भी का मतलब क्या हो गया, इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चे, रेंज हो गई ऑल रियल नंबर माइनस वन। कोई समस्या है तो बोलो। नो सर। कॉपी करिए जल्दी। हो गया सर। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ ऐसा, ठीक है। सबसे पहले तो बोर्ड टाइप की प्रॉब्लम, जो जो बोर्ड में प्रॉब्लम थे सबसे पहले उसको देख लेते हैं बेटा, ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए रफ कर दें इसको। यस सर। जैसे अगला प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 2x माइनस थ्री अपॉन 5x माइनस टू, जैसे ये दे दिया। इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट निकालना है। हमेशा चीजें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। बहुत सारों की रेंज आपको बता रखी है मैंने। तो मान लीजिए इसको y के इक्वल मान लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x माइनस थ्री अपॉन 5x माइनस टू। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस थ्री अपॉन 5x माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। बेटा मैंने क्या बताया, x का वैल्यू निकालो, तो ये 5xy माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तो एक तरफ ले आते हैं बेटा, x को एक तरफ ले आए, ये 2x इधर आ गया, ये 2y को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2y माइनस थ्री। बच्चा x कॉमन लिया, ये हो गया 5y माइनस टू इक्वल टू 2y माइनस थ्री। बेटा x का वैल्यू क्या आ गया 2y माइनस थ्री अपॉन 5y माइनस टू। मुझे बताइए यहाँ पर अभी भी अंडर रूट तो आ नहीं रहा, केवल डिनोमिनेटर आ रहा है। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5y माइनस टू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। 5y इज नॉट इक्वल टू 2, y इज नॉट इक्वल टू 2/5, यानी y 2/5 नहीं हो सकता। तो बेटा 2/5 के अलावा तो सब कुछ हो सकता है। तो आपका यस सर। आंसर क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर माइनस 2/5। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नहीं है, एक क्वेश्चन आप लोग कर देंगे, कॉपी कर लो पहले, यस सर। कॉपी कर लो। ये एक तरह की प्रॉब्लम है। आज ठीक है मतलब सर। ये मान लीजिए कि आपकी स्कूल टाइप की जितनी प्रॉब्लम होंगी रेंज की और डोमेन की, सारी खत्म। रेंज की सारी प्रॉब्लम स्कूल टाइप की खत्म हो जाएंगी। कल थोड़ा उस प्रॉब्लम को हम अपग्रेड करेंगे, जितना हम अपग्रेड कर सकते हैं उतना अपग्रेड करेंगे, ठीक है, जितना 11th में जरूरी है। बाकी फुल फॉर्म तो आप 12th में आके देखेंगे। वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आज? नो नो सर। सर। चलो गुड। आपसे होगी भी तो चलो, आप लोगों को प्रॉब्लम इसलिए देगी कि अभी मैं जैसे यहाँ पे खत्म करूंगा यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हमारी आवाज भी आएगी यूट्यूब में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन तभी मिलेगा, वरना फिर मिल नहीं पाएगा। यस सर। बेल आइकन भी दबा देंगे। हाँ बेल आइकन जरूरी है। चले बच्चा पार्टी आगे। हो गया सर, हो गया। यस सर। एक आप निकाल के दिखा दीजिए।
इसकी रेंज निकाल के दिखाइए। जैसा मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आंसर आएगा। R यस, और रियल नंबर माइनस 3/5 और रियल नंबर माइनस 3/5 3/5। Yes, होल sir. नंबर माइनस 3/5। हाँ माइनस आएगा प्लस आएगा? सर, मतलब वैसा माइनस R से माइनस करेंगे 3/5 को। ये आंसर है हाँ सर। सबका, यही आ रहा है बच्चा पार्टी? हाँ सर। Yes, sir. चलिए करेक्ट है, यही आंसर है, रफ कर दें इसको। Yes, sir. यस सर। अब देखिए प्रॉब्लम को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम को अपग्रेड किया तो x² + 1 अपॉन जैसे x² + 3 आ गया। अब बेटा जैसे इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, तो रेंज निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने तो एक ही तरीका बताया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालिए। तो देखिए y × x² + 3 = x² + 1। तो ये हो गया बच्चा x² + 3y = x² + 1। बेटा x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ और y को इधर ले आओ। तो ये x² माइनस x² ये आ जाएगा -3y + 1। यहाँ से x² कॉमन लिया, ये आ गया -3y + 1। तो x² आ गया -3y + 1 अपॉन बेटा y - 1। तो यहाँ से x क्या आ गया, प्लस माइनस √ -3y + 1 अपॉन y - 1। कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। अब देखिए इसमें ये x आ गया। अब बेटा √ आ रहा है, √ के अंदर वाला क्या होना चाहिए बच्चे, बोलो? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। बिल्कुल, -3y + 1 अपॉन y - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यस सर। √ के अंदर 0 भी आ जाता है तो भी क्या प्रॉब्लम है, रियल नंबर ही तो आ रहा है, यस ठीक है। सर। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस को इधर ले गए, बेटा माइनस जब इधर से इधर जाता है तो ग्रेटर का लेस हो जाता है। तो 3y - 1 अपॉन y - 1। बेटा यहाँ पर y - 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। बाकी तो वेवी कर्व हम लोग जानते हैं, हर फैक्टर को 0 किया, 1/3 और 1, इनको नंबर लाइन पे अरेंज किया, 1/3 1 प्लस माइनस प्लस। अब बेटा आपको नेगेटिव साइन चाहिए तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते। तो बच्चा पार्टी आपका आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से 1 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, इसी के बारे में आपको बताना था, नोट करिए। हो गया कॉपी? सर कर रहे हैं। सर यस, सर ये जो आप करा रहे हो ये सर एनसीईआरटी के चैप्टर 6 लीनियर इक्वालिटीज में सब है ना ये? बेटा ये आपका रेंज है, रेंज जो है आपका ये फंक्शन का टॉपिक चल रहा है अभी। सर वेविक मेथड ये सब?
हाँ वो जो है लीनियर इनइक्वालिटी में सब कुछ खत्म हो चुका है, वो लीनियर इनइक्वालिटी खत्म मान लो आप, ठीक है। लीनियर में क्या होगा ना बेटा, पावर वन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस तरह के होंगे बेटा, इसमें लीनियर मतलब पावर वन होता है, ठीक है। लीनियर का मतलब पावर वन होता है और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। तो हमने तो स्क्वायर क्यूबिक सब देखा है, रफ कर दो बेटा। यस सर। चलिए एक और मैं करा रहा हूँ, फिर एक आपसे करवाऊंगा। एफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, देखिए मैंने बताया था y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तरीका मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स एक साइड ले आए बच्चा, ये हो गया माइनस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब बच्चा पार्टी x का वैल्यू निकालता हूँ अगर, तो क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। तो बेटा अब देखो क्या कैसे एग्जिस्ट करेगा, अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए बच्चा, पॉजिटिव, ऐसा होना चाहिए। अब माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, वाई अपॉन वाई माइनस वन। अब बेटा y इज नॉट इक्वल टू वन, y वन नहीं हो सकता, तो अब हर फैक्टर को जीरो किया, तो y जीरो और वन, तो नंबर लाइन पे लगाया ये जीरो वन 0, प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव चाहिए बच्चा पार्टी, तो जीरो से वन, लेकिन आप वन नहीं ले सकते, तो आंसर क्या आएगा बेटा, y बिलोंग्स टू जीरो टू वन। समझ रहे हो मेरी बात, यस सर। है ना, y बिलोंग्स टू जीरो टू वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है बच्चे इस तरह के क्वेश्चन। यस यस सर। सर। चलिए नोट करिए, फिर एक प्रॉब्लम आप लोग करेंगे अब इस तरह का। कर लिए। ओके सर। चलिए एक प्रॉब्लम कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलो मैं ही करा दूं, नहीं तो कर सर एक बार करिएगा ट्राई तो कर। ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करिए। चलिए गुड, ज़्यादा टाइम नहीं। -3 से 2। चलिए हाँ। सबका यही आ रहा है। यस सर। यस सर। नो सर। चलो एक बार शॉर्ट में कर भी देते हैं, तो देखिए वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। इधर आ गया तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, वाई को उधर ले गए बेटा, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो वाई माइनस टू। अब बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस वाई माइनस टू अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू, ठीक है।
अब x क्या आ गया बच्चा पार्टी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2। अब अंडर रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस सर। माइनस कॉमन लिया तो y प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 2, माइनस को इधर ले गए, अब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी y का वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते। अब हर फैक्टर को जीरो किया तो y की वैल्यू -3 और 2 आ गई, ये -3 2 प्लस माइनस प्लस, बेटा नेगेटिव चाहिए तो -3 से 2, लेकिन आप जीरो क्या नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 2 2, आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बेटा यही आ रहा था सबका, यस सर। चलिए वेरी गुड। अगर आप सर चलिए सर कॉपी कर रहा हूँ सर। हाँ जी, सर कॉपी कर रहा हूँ सर, मैंने ये -y-3 को लिखते लिखते कुछ और ही लिख दिया। चलो करो करो कॉपी कर लो। और वैसे भी दोबारा देखना हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कभी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाए होता है, इसीलिए ये डिसीजन मैंने लिया। हो गया सर। चलिए सबका हो गया। यस सर। अब देखिए अगला टाइप का प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम के टाइप चेंज करते हैं। बेटा फंक्शन अगर इस तरह से आ जाए, मेरी बात समझिएगा, जैसे fx आ गया बच्चे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आरडी में दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब, ठीक है, 4 की जगह कुछ और दिया होगा। अच्छा मैंने एक चीज आपको हमेशा सिखाई है बेटा, कि अंडर रूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बताया था आपको, यस सर। ठीक है। यस सर। तो यानी ये जो मशीन है ये क्या है बेटा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बच्चा बच्चा पार्टी इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मेरी बात पॉजिटिव। समझ गए, मेरी बात क्लियर है क्यों पॉजिटिव आएगा। यस सर। हाँ क्योंकि अंडर रूट एक ऐसी मशीन है जिसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर करने का तरीका वही है बेटा, y इज इक्वल टू लिया, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, क्या सिखाया बेटा, x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या आ गया बच्चा, प्लस माइनस √4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या है, अरे बोलो। नो सर। अब अंडर रूट के अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया बेटा, आप जानते ही हो कि वेवी कर्व लगाने के लिए जो वेरिएबल है y या x जो भी है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो जब भी माइनस इधर से उधर ट्रांसफर होता है आप लोग जानते हैं कि साइन चेंज होता है, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया। अब देखिए ये y-2 y+2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, हर फैक्टर को 0 किया तो 2 और -2, नंबर लाइन पे ये देखा तो प्लस माइनस प्लस। अब बेटा नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन ये आ रहा है बेटा, ये आ रहा है, आपसे नेगेटिव साइन मांग रहा है, -2 से 2। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, -2 से 2 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन बालक मैंने क्या बोला था आपको, एक चीज आपको बता, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, इसमें से आपको पॉजिटिव सेलेक्ट करना है, इसमें से अगर 0 पॉजिटिव में सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव रीजन 0 से 2। वेरी गुड, 0 से 2। मेरी वॉइस से मेरी बात से आप सेटिस्फाई हैं, क्यों ऐसा, यस सर। सर चलिए कॉपी करिए, हो गया सर। ध्यान रखिएगा ये बोर्ड में भी है। कार्तिकेय क्लियर है बेटा, यस सर।
कार्तिक इसको मैं YouTube में डाल दूंगा अभी, वहां से आप दोबारा भी देख सकते हैं। चैनल का नाम नोट कर लो। YouTube पे आप सर्च करोगे ललित किशोर खुलबे के नाम से तो मैं ही प्रकट होऊंगा। तो वहां पर अब मैं सारे लेक्चर जो भी पढ़ाया करूंगा शाम को वो सारे डाल दिया करूंगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। इसको नोट कर लो, इस नाम को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी बालक हैं, ठीक है। फिर आप, सर किया हुआ है ठीक है ना, किया हुआ है सर, तो आप, पहले मैंने सर्च कर रहा था, आया था। हाँ हाँ, आप देख लीजिएगा। फिर ये अब जो जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर शाम को, जो भी पढ़ाऊंगा सारा डाल दूंगा, क्वाड्रेटिक वगैरह जो भी होगा सब उस पर आ जाएगा आपका, ठीक है। यस सर। चलिए आगे चले। यस सर। सर हाँ, सर ये मेरे को सर स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्व ब्रैकेट लेने में प्रॉब्लम आ रही है सर। इन्फिनिटी के साथ कौन सा ब्रैकेट लगता है? स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट। जरा इसको सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, करिए सॉल्व। तो 0 से 3। ठीक है, बाकी सबका आ जाने दीजिए। यस सर। 0 समझ गए ना, नेगेटिव वाला छोड़ा है हमने। सर सर कर रहा हूँ सर। हाँ जी, सर अभी कर रहा हूँ। करिए। हाँ सर 0 से 3। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्या होता है वैसे बेटा, जैसे ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत आपको घुमाऊं अगर, देखिए जैसे y इज इक्वल टू आपको दे दिया 2 sin x प्लस 3, आपको इसकी रेंज निकालनी है। यानी रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। जैसे फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब बेटा इसमें हमारी पहचान का साइन एक्स है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि साइन एक्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बच्चा, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है मेरी हाँ। बात? यस सर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब इसके जैसा बनाते जाओ। ये क्या बोल रहा है, 2 sin x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पॉजिटिव नंबर है, द पॉजिटिव, -1 to 5। चलिए पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब बेटा +3 करना है, तो पूरे सब जगह +3 कर दिया। एक ही काम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या हो गया, 2 + 3, तो बेटा ये हो गया 1, और ये हो गया 2 sin x + 3, ये हो गया 5। यानी यही तो आपको पता करना था कि 2 sin x + 3 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बेटा, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, 1 to 5। 1 to 5 तक क्या कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। रब कर दूं? यस सर। अगला प्रॉब्लम है जैसे y इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। आरडी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए यहाँ पर जान पहचान का है, साइन एक्स जो है वो -1 से 1 होता है। अब बेटा यहाँ पर पहले ऐसा बनाते जाओ, देखो तो पहले तो माइनस चाहिए साइन एक्स के साथ, तो पूरी इनइक्वालिटी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चे, साइन चेंज। साइन चेंज होगा। अब साइन चेंज होगा तो देखिए चेंज भी होगा तो भी चीज तो वही रहेगी ना, सेम ही रहेगा सर। यस। समझ गए। अब इसमें 2 ऐड करना है, तो बेटा 2 ऐड किया, ये हो गया 2 - 2 ऐड किया सब जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया 3,
ये हो गया 2 माइनस साइन एक्स, ये हो गया 2 माइनस 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया। 1 ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो 3 2 से बड़ा है, अगर 3 2 से बड़ा है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल करूं, अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या साइन चेंज हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है? यस सर Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो जरा समझिएगा, रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो आपको यही तो पूछा है यहाँ पर, देखो 2 माइनस साइन एक्स ही तो पूछा है, कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है बेटा? 1/3 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कोई समस्या? नो सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। सर आपने ये क्या लिखा है, आर एफ? आर एफ रेंज फॉर एफ, रेंज ऑफ एफ फंक्शन। आर एफ मतलब रेंज, आर फॉर रेंज, एफ फॉर फंक्शन, रेंज ऑफ यस सर, फंक्शन। हो गया सर। चले रब कर दें इसको। यस सर यस सर। चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ आपको अब देखिए इसमें जो है, अब एक दो तरह के क्वेश्चन और बताऊं। जैसे आपको दे दिया जाए बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब रेंज निकालनी हो तो छोटे छोटे स्टेप लगाइए। देखो मॉड एक्स, मॉड एक्स के बारे में तुम क्या जानते हो बेटा? ये जानते हो नहीं जानते हो? मॉड एक्स एक पॉजिटिव Yes, नंबर लेता sir. है, मॉड एक्स 0 होगा या 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बड़ा होगा। होगा यस सर। अब बेटा यहाँ पर इसके जैसा बनाओ माइनस मॉड एक्स, अगर तुम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। यस चलिए आप समझ गए। अब बेटा दोनों साइड क्या करना है, प्लस 3 करना है। प्लस तो दोनों साइड प्लस 3 किया तो बेटा क्या आ गया, माइनस मॉड एक्स प्लस 3 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 3। अब माइनस मॉड एक्स प्लस 3 किसके बराबर है बेटा, y के बराबर है। तो आपका y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो y क्या आ गया आपका, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 आपका आ गया। मेरी बात से सहमत है नहीं है आप लोग? यस Yes, सर। sir. चलिए अगला देखिए, जैसे y इक्वल टू 2 मॉड एक्स माइनस 5, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसको जानते हो आप लोग, बोलो मॉड एक्स को जानते हो। मॉड एक्स मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा 2 मॉड एक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। यस सर। अब इसके बाद क्या आ गया बेटा, -5 करना है तो दोनों साइड -5 कर दिया। तो ये आ गया 2 मॉड एक्स -5 किसके बराबर है, y के। तो क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो यानी y कहाँ से कहाँ माइनस तक, 5.2। -5 से इंफिनिटी आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर सर। पक्की बात है। यस सर। चलिए कॉपी करना है, रब कर दूं। सर रब कर सर हो दीजिए गया। हाँ जी, सर कर लीजिए आप। चलिए रब कर रहे हैं फिर। अब देखिए थोड़ा प्रॉब्लम का टाइप चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम का टाइप जैसे कभी कभी क्या होगा, देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन बच्चे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको बेटा y के बराबर मान लिया। अब आप बोलोगे इसमें आपने कौन सा नया काम किया। देखिए इसमें नया काम क्या किया है मैंने, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। बेटा देखो ऊपर वाले के फैक्टर किए तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3, बेटा नीचे वाले के फैक्टर किए क्या आ रहा है, सॉरी ऊपर वाले के फैक्टर, ऊपर वाले के फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2।
2 और नीचे वाले के फैक्टर आ रहे x माइनस 2 x माइनस 3, समझ रहे हो? 3 यस सर तो यहाँ पर तुम लोग क्या कह सकते हो कि 2 और 3 नहीं ले सकते x को? अच्छा यस सर। इसको 2 और 3 क्यों नहीं ले सकते? सर जीरो क्योंकि नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर है। क्योंकि डिनोमिनेटर में है। चलिए ये कैंसिल हो गया, आपका बचा y इक्वल टू, मैंने ये केस इसलिए बताया कि मान लीजिए कि अगर कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाता है, जैसे 2 कैंसिल हो गया, अब इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज कैसे निकालते थे हम लोग? सबसे पहला इसी तरह का कुछ वेवी कर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इधर ले आए एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 1, एक्स कॉमन लिया तो x आपका आ जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। बोलो जी y क्या नहीं ले सकते? 1 चलिए आंसर क्या ऑल रियल नंबर माइनस 1 होगा? यस सर। पक्का? सर मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ अरे हम पक्का? यहाँ पे वेवी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे? सर एक मिनट सर, वो फैक्टर कम कर क्या दीजिए। इसमें वेवी कर्व लगेगा? क्यों? अंडर रूट दिख रहा है आपको कहीं? अच्छा सर हाँ। जरूरत तो समझो कि वेवी कर्व इनइक्वालिटी भी नहीं है। बेटा देखो इसमें ये आंसर नॉर्मली 95% बच्चे ये आंसर लिखते हैं, उनका गलत हो जाता है। गलत तो हो जाता है, मैं बताता हूँ। देखिए ये एक ऐसी मशीन है कि इस मशीन में आप 2 भी नहीं डाल सकते और आप 3 भी नहीं डाल सकते, ऐसा ही है। यस सर। अब y आपका क्या है? मेरी बात समझिएगा, मेरा पॉइंट y है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। मैं यहाँ पर मैं जानता हूँ कि मैं 2 नहीं डाल सकता, लेकिन मैं 2 डाल के देख रहा हूँ। मैंने 2 डाला तो क्या आ रहा है? 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3। तो बेटा 1 अपॉन माइनस 1, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 1। जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। लेकिन मैं 2 डाल नहीं सकता, तो क्या माइनस 1 आ सकता है? नो सर। नो सर। समझ गए ना रेंज क्या होती है? जब वो डालोगे तब आएगा, उसी को तो लोगे। यस सर। तो यानी जो y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती आपकी? माइनस 1 भी नहीं आ सकती। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज थी कि जब तुम 2 नहीं डाल सकते तो माइनस 1 भी नहीं आ सकता। क्योंकि माइनस 1 कब आ रहा है? यहाँ मैंने आपको बताया माइनस 1 कब आता है आपका? 2 डालने पे माइनस 1 आता है। जब आप 2 नहीं डाल सकते तो माइनस 1 नहीं आ सकता। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सर तो हम तो 3 भी तो नहीं डाल सकते। तो बेटा 3 डालोगे तो 1 इन्फिनिटी हो जाएगा ना। नहीं डाल सकते तो नहीं इन्फिनिटी डालो। आएगा, जीरो अपॉन में जीरो आएगा अपॉन में डिनोमिनेटर में। 0 आ जाएगा तो नहीं डाल रहे ना। बोलिए सर तो हम r माइनस 3 क्यों नहीं कर रहे हैं? यार। बेटा x की वैल्यू है ना 3, हम y की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर। हम किस क्या निकाल रहे हैं? हम रेंज निकाल रहे हैं। रेंज क्या होता है? y की वैल्यू होती है, x की नहीं होती है। अच्छा सर। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। अब चलो एक में 5-10 मिनट जो बचे हैं उसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने को, आप लोग चालू हो जाओ। मुझे एक फंक्शन का क्वेश्चन भी पूछना था। आपको पूछना है 1 मिनट पहले, ये 2-3 क्वेश्चन कर दो फिर मैं बता देता हूँ। चलिए ये 2 कर दीजिए, फिर मैं आपका डाउट भी बता दूंगा।
सर हो गया। हो गया? हाँ Yes, सर। sir. बोलिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? सर r माइनस 3/2। r माइनस 3/2. सबका यही है? जी Yes, सर। sir. अच्छा सेकंड वाले का बोलिए। सर कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं, मैं निकाल दूं नहीं तो? सर हो Sir, गया। minus माइनस infinity इंफिनिटी to से 1/3. 1/3 यूनियन 1 Union to 1 infinity. by 1 to infinity. माइनस इन्फिनिटी से 1/3 Union लेंगे इसको लेंगे। 1/3 यूनियन 1 1 to infinity। 1 को भी लेना है? ना ना ना। No. चलिए ये आंसर आ रहा है। Yes, sir. चलिए बोलिए डाउट क्या था आपका? डाउट पे बात कर लेते हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट भी था बोलिए हाँ बेटा। सर। सर उसमें वो डोमेन वो निकालना था, हाँ हाँ आप बोलिए। सॉल्व करना था। तो बोलिए। -1 अपॉन mod x -2। मॉड एक्स सर अंडर रूट नहीं है। -1 अपॉन मॉड एक्स -2 is greater than equal to 1। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा था? तो उसका आंसर आ गया था, पर वो सही है नहीं समझ नहीं आ रहा। अच्छा आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, ये बताओ ना। हाँ सर सॉरी, सॉल्व करना है। आप डोमेन क्यों बोल रहे हो? वही तो मैं कहूँ। हाँ सर गलती से हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको उस तरफ ले गए, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इसको उस तरफ ले गए। तो 1 + 1 अपॉन मॉड एक्स -2 एलसीएम। देखो ज्यादा दिक्कत है, इसको एलसीएम ले लिया, या मॉड एक्स को टी मान लिया अगर ज्यादा दिक्कत आती है। 1 + 1 अपॉन टी -1 हो गया ना, एलसीएम लिया टी -1। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। अब आ रही सर, अटक गया था बीच में। अच्छा t -1 + 1 क्लियर है? t माइनस, मिला कर रही थी सर। चलिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, क्लियर है? यस सर। अब लेकिन यहाँ पर आप एक मिनट, t -2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये t -2 है ना? हाँ सर t+1 होगा ना। हाँ सही है, ये सर ये यहाँ से फिर से बता दो सर, कनेक्शन चले गया था। बेटा मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मॉड एक्स को t माना है ना बस। अच्छा सर। mod x+1 होगा। t -2 + 1 अपॉन t -2 हो गया ना? सर ये आपने 1 के आगे से क्या लगाया, प्लस के आगे से? कहाँ पे? सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले गए ना, तो प्लस नहीं हो जाएगा, उधर जाएगा तो? नहीं सर, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 अपॉन अरे मॉड भाई एक्स। इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ शिफ्ट कर अच्छा दिया ना, अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर। हाँ तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, उधर जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे t को 2 नहीं ले सकते, तो आप वेवी कर्व लगाएंगे तो इतना तो समझदार अब है ही। t कहाँ से कहाँ तक आ गया आपका? t आ गया आपका 1 से 2 तक आ, ठीक है? यानी t जो है आपका 1 से 2 तक है, और t आपका क्या आ रहा है बेटा? मॉड x आ रहा है, जानते हो ना करना? हाँ सर। इसको तो कर लोगे सॉल्व? हाँ सर यही आ रहा है मेरे को। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, -2 से -1 यूनियन 1 से 2 आएगा। ये आ रहा है आंसर। मैं तो सिर्फ mod x तक निकाला था। चलो क्लियर है आज की क्लास?
कॉपी कर Yes, लें सर sir. इसको? हाँ जी, सर कॉपी कर लें? कर लो, आपको अगर लग रहा है आप कर लीजिए। सर लीव कर लें सर? हाँ हाँ, लीव कर दो, कोई दिक्कत हो गया सर। ओके, थैंक यू नहीं। सर। बाय। थैंक यू सर। ओके।